उड़ू ऊंचा। आज हम जो हर्फ सीखेंगे वो ड़े है। ये देखें, ये ड़े है। इसकी आवाज ड़ है। ड़। मेरे साथ दोहराएं। ड़ ड़। ड़े से कोई भी लफ्ज नहीं शुरू होता है। ये हमेशा अल्फाज के दरमियान में या फिर आखिर में आता है। हम वो अल्फाज सीखेंगे जिनके दरमियान में ड़े आता है। घोड़ा, गुड़िया, चिड़िया, आड़ू। मेरे साथ दोबारा पढ़ें। घोड़ा, गुड़िया, चिड़िया, आड़ू। घोड़ा। घोड़ा एक पालतू जानवर है। ये अलग अलग रंगों के होते हैं। काला, सफेद, ब्राउन। ये घास खाता है और अस्तबल में रहता है। गुड़िया। मेरे पास एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है। मैं इससे खेलती हूँ। इसे इंग्लिश में डॉल कहते हैं। चिड़िया। इसे इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। ये ब्राउन रंग की और छोटी सी होती है। आड़ू। इसे इंग्लिश में पीच कहते हैं। इसका जायका खट्टा और मीठा होता है। इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ें। घोड़ा, घोड़ा, गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, आड़ू, आड़ू। बहुत उम्दा। इन अल्फाज में ड़े दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। अब आप अपनी जांच करें। इन तस्वीर को गौर से देखें और मेरे साथ पढ़कर बताएं कि यहाँ किन अल्फाज के दरमियान में ड़े लिखा है। आड़ू, केला, गुड़िया, मेज, सेब, घोड़ा। क्या आड़ू के दरमियान में ड़े इस्तेमाल हुआ है? देखें और मुझे बताएं। जी बिल्कुल सही। आड़ू के दरमियान में ड़े इस्तेमाल हुआ है। क्या मेज के दरमियान में ड़े इस्तेमाल हुआ है? नहीं, मेज के दरमियान में ड़े इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या सेब के दरमियान में ड़े आया है? जी बिल्कुल सही। सेब के दरमियान में ड़े नहीं आया। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आड़ू, गुड़िया, घोड़ा। इन अल्फाज के दरमियान में ड़े इस्तेमाल हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।